अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं बीमार हो गई थी सर्दी की वजह से। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो साथ में मेरे पट्ठों का मसला बन गया था। पट्ठे बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गए थे। पट्ठों को फिर खिंचाव वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा ना मैं बीमार रही हूँ। तो अब दवाई वगैरह ली है, अल्लाह का शुक्र है कुछ फ़र्क है। तो मैंने सोचा, बैठी हुई थी ऐसे ही फ्री में, तो मैंने सोचा चलें आपसे बात करते हैं, थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं, साथ मेरी वीडियो बन जाएगी। तो बस अब सोच रही थी कि क्या बात करनी चाहिए, किस टॉपिक पे करनी चाहिए। हाथों की कितनी उलझनें हैं लकीरों में। चलें छोड़ें, देखना आता नहीं है तो फिर ऐसे इसको सोच-सोच के, इसको देख-देख के क्या फ़ायदा। हाँ जी, जी, आज मैं सोचा चलें आपसे कोई अच्छी-सी प्यारी-सी बात कर ली जाए। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, क्या बात करूँ? फिर मेरे ज़हन ने एक बात की, बड़ी प्यारी-सी। मैंने सोचा चलो मैं आज आपसे एक नज़र-ए-बद के मामले में बात करूँगी। नज़र-ए-बद क्या होती है, कैसे होती है, किन-किन चीज़ों से होती है और उनके क्या परहेज़ होते हैं और कैसे बचना चाहिए? देखिए जी, इंसान है ना, बस देखिए जब हम बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं ना, यानी कि मिडल क्लास है हमारे, हम इतने हैवी तो स्टैंडर्ड के रखते नहीं हैं अपने आप को ब्लॉड। तो जब हम ना बहुत ज़्यादा होते हैं ना, डाउन होते हैं, तो फिर लोग हमें ना आसरा नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते। और जब हम अप होते हैं, यानी कि अब जब हम आगे को बढ़ते हैं, आगे को चलते हैं, तो लोगों से फिर देखा भी नहीं जाता। और ये मत सोचें कि जी हमें, यानी कि किन लोगों से खतरा है, किन लोगों से नहीं है। हमें उन्हीं लोगों से खतरे होते हैं जो हमारे पास होते हैं, जो हमें जानते हैं, जिनको हम जानते हैं। गैर को कोई मसला नहीं होता, गैरों को भी कोई प्रॉब्लम होती है, गैरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक-दूसरे से। वो एक-दूसरे के काम को देख के ना, या तो वो 1-2 बस बात करेंगे, अगर हम इग्नोर कर देंगे दोबारा नेक्स्ट वो हमें कोई बात नहीं करेंगे। उन्हें क्या लगे हम अच्छा करें, हम बुरा करें। बात हमेशा अपनों से ही महसूस होती है। हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी-पेशी निकालने के लिए हमारे अपने, हमारे आस-पास लोग ही मौजूद होते हैं, चाहे वो ससुराल में लगा लें, चाहे वो आप मायके में लगा लें, चाहे वो आप जिस इलाके में, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ के कुछ लोग ऐसे लगा लें, जिनके साथ आप यानी कि अटैच हैं या वो आपसे अटैच है किसी भी रिश्ते को लेकर। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं शामिल, जो उनकी कैटेगरी ये होती है, उनकी सोच ये होती है कि अगले बंदे के अंदर से नुक्स निकालना है, अगले बंदे को ज़रा कन्फ्यूज़ कर देना, डबल माइंड कर देना। तो देखिए हर चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। अगर हम सोचें कि नहीं इसने ये बात की, इसने ये बात की है, तो फिर कुछ भी नहीं हम कर सकते। नज़र ऐसी चीज़ होती है कि जो इंसान को तबाह-ओ-बर्बाद कर देती है। अगर चाहे तो आबाद कर देती है, चाहे तो तबाह कर देती है। नज़रें ऐसी होती हैं चीज़ें कि इन नज़रों से बचना चाहिए। देखिए हम अच्छे हैं, हम अपने घर हैं, हम बुरे हैं, हम अपने घर हैं। हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करनी, हमारे साथ किसी ने नहीं चलना, हमें किसी ने कुछ नहीं देना, तो फिर हम जब बढ़-चढ़ कर किसी को कुछ बताते हैं ना, तो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होता और कुछ लोग हमें एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो मुँह पर करते हैं। पीछे वो भी सिर्फ़ मुँह पर आपको कह देंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, पीछे वो भी किसी न किसी तरीके से चुंझ लगाते होंगे कहीं कि एह्दे च एह् मसला है, एह्दे च एह् कमी पेशी है, इस ने एह् कम्म कीता, इन्ने इंज क्यों कीता? बिल्कुल यही बात है। तो ऐसे होता है, तो आप इन चीज़ों को नोट ना करें, इग्नोर कर दें। अपने आप को कोई भी काम करना है पहले तो खामोशी से करें, शो मत करें। जो हमारे अंदर कमी-पेशी होती है, हमारे अंदर छोटी-छोटी हमारी ही कमी-पेशी हमारे आगे आ जाती हैं। कहते हैं ना कि एक कहावत है, ज्यों-ज्यों कमली भिजे ते ज्यों-ज्यों भारी होए। यानी कि एक चीज़ होती है, आप उसके अंदर ड्रॉप्स डाली जाएँगे, ड्रॉप्स डाली जाएँगे, ड्रॉप्स डाली जाएँगे, पानी के कतरे डाले जाएँगे, वो थोड़ी-थोड़ी वज़नी होती जाएगी, वज़नी होती जाएगी। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के, हमारी उम्र के, हमारे ये तजर्बे होते हैं। जब हम वक़्त गुज़ारते हैं, हम उम्र स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, फिर हमें कुछ पता चलता है जो हम बहुत सी चीज़ें मिस कर चुके होते हैं। हम सोचते हैं कि ओहो! बड़ों की बातों को नज़रअंदाज़ मत किया करें, बड़ों की बातों से अक्ल लिया करें, उनसे कोई ना कोई मशवरा लिया करें, क्योंकि बड़ों के तजर्बे होते हैं ज़िंदगी के, उन्होंने वक़्त यूँ ही नहीं गुज़ारा होता। उन्होंने सर के सफ़ेद बाल ऐसे नहीं उन्होंने किए होते, उन्होंने ज़िंदगी की बहुत ही मुश्किलात, बहुत सी चीज़ें उन्होंने फ़ेस की होती हैं, वो हर चीज़ हमें बताना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी सुनना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं नहीं, जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है वाक़या, फिर हम उनके पास आते हैं, ओहो! हमें तो ये हो गया, तो फिर वो हमें कहते हैं कि आपने हमारी क्यों नहीं बात मानी? हम कहते हैं हमसे गलती हो गई, कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत पछताने का क्या फ़ायदा?
اس لیے پلیز کچھ ایسی نظریں ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اپنی طرف سے سج سور کے انہیں دکھاتے ہیں یا سج سور کے کوئی کام کرتے ہیں یا بنا سوار کے کوئی کھانا ہی پیش کر لیں، اگزامپل اچھا ہوگا کھا بھی لیں گے، تعریف بھی کر جائیں گے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پیشی نکال دیں گے، دیکھیے ارے نونا نہیں ہے بہت ہی پھکا بنا ہے سے ٹھنڈا بن گیا تھا، وہ تو اگلے بندے کو پتا تھا نا اس نے کیسے کھانا بنایا کیسے نہیں بنایا یا کیسے اس نے ارینجمنٹ کیے کیسے نہیں کیے ہیں، نہ انہیں روٹی دا تھے نہیں سی کر چڑھتا، کوئی حج چج دی روٹی نہیں ہے ایسی انہوں ملی سانو تو ملی نہیں ہے، وہ لوگ انہوں نے بہت اچھے طریقے نال روٹی بنائی ایسی انی رج کے کھادی قسمیں روٹی کھادی وہی 2 برکیاں منہ چ پائیاں تے قسمیں اتھے ہی میرا دل یعنی کہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ لائف کے ساتھ ہے، ان چیزوں کو نوٹ نہ کریں، اگنور کریں، سوچیں کہ نظر بہت بری چیز ہے، اس لیے ان نظروں سے بچیں، ان نظروں سے بچنے کے لیے سب سے بہتر اپنے آپ کو کریں، کچھ بتائیں کچھ دیکھیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم شو کر دیتے ہیں پھر وہ ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم رک جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، ہم سٹاپ ہو جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اوہ ہو ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو پا رہا، لوگوں کی نظریں ایسی ہوتی ہیں بس وہ جب دیکھتے ہیں وہ کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، یہ دور کون سا جا رہا، وقت کون سا جا رہا، بھوکے کو دیتے نہیں ہیں اور کھاتے ہوئے کو کوئی برداشت نہیں کرتا، یہ وقت وہ ہے، خدا را اس چیز کو سمجھیں، اس چیز سے ایگری ہوں، اس چیز کو نوٹ کریں، تو پلیز اپنے گھر میں رہ کر اپنی حدود میں رہ کے جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کام کرتے ہیں پلیز شو مت کیا کریں، یہ کچھ ہمارے ہی اپنے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن سے ہم بچیں تو بہتر ہے، کیونکہ آج کا دور وہ ہے کہ نظر جو ہے نا نظر بد انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کا کچھ نہیں بچتا، انسان کا کام سٹارٹ ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا یا انسان کا کام سٹارٹ ہوگا تو کام سٹارٹ ہونے کے بعد اسے منافع نہیں ہوگا یا نقصان ہو جائے گا یا وہ کام سٹارٹ کرنے کے لیے گھر سے جائے گا کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ بھی ہو جائے گی یا وہ کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عروج پہ پہنچایا ہے، لوگوں کی کچھ ایسی نظریں اس انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں کہ وہ انسان دوبارہ نیکسٹ ٹائم ایسے کام پہ ایسے لیول پہ ایسے سٹیپ پہ پہنچ ہی نہیں پاتا جس عروج پہ سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظر، جو انسان کو کھا جاتی ہے اندر سے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے، زندگی میں ہر انسان کے گھروں میں ایسے واقعے ہوں گے جو ایسے واقعوں سے جانتے ہیں، ایسے واقعے وہ ان ایسے واقعے سے واقف ہے لیکن کہہ نہیں پاتے، خاموش رہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ سب ہوتا ہے کہ نظر انسان کو برباد کر دیتی ہے، نظر انسان کو کہاں سے کہاں لا کے گرا دیتی ہے پتہ نہیں چلتا، تو خدا را ایسے لوگوں سے بچا کرے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں یا آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یا آپ بہت لکی ہیں یا آپ بہت ایسے، پلیز ان کو یہی کہیں کہ اللہ کا شکر ہے، بس ہم تو ایسے ٹیمپریری بس اپنا کام چلا رہے ہیں، آج وہ دور نہیں ہے کسی کو کہنا کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت ہیپی ہیں، ہم بہت خوش ہیں، ہمارے گھر بہت اچھے حالات ہیں، ہم اپنی طرف سے بتاتے ہیں کہ چلیں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی کو کیوں شو کروائیں، چلیں میں اگزامپل اپنی ہی بات لگاتی ہوں، میں گاؤں میں بیائی گئی، میں گاؤں میں بیائی گئی، میرے بہن بھائی سب شہر کے تھے رہنے والے، میں نے سوچا کہ میں کیوں ہر کسی کو کہوں کہ میں گاؤں میں رہنے والی ہوں، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میں غریب ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ہو سکتا ہے میری غریبی کی وجہ سے مجھے کوئی ملے نہ یا میری غریبی کی وجہ سے مجھے کوئی یعنی کہ نہ کرے، یعنی کہ مجھے اپریشیٹ نہ کریں یا مجھے ملنا نہ مناسب سمجھے، میں نے ان چیزوں کو نوٹ کر کے میں نے ہر انسان کو ہمیشہ یہی کہنا کہ نہیں اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، جب مجھے کسی نے کہنا کہ ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں تو میں نے کہا نہیں اللہ کا شکر میں بھی ایسے ہی ہوں، بناوٹی دنیا یعنی کہ جینا شروع کر دی، یعنی کہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ نہیں اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں، وقت ایسا آیا کہ اللہ نے خاص کرم میرے پہ کر دیا، اللہ کا شکر ہے میں اپنے گھر بالکل ٹھیک ہو گئی، جب میں ٹھیک ہوئی، جب وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنے گھر فرسٹ ٹائم پہلی خوشی کی، میں بہت ہیپی تھی، میں نے کہا کہ میرے گھر اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر بعد میں نے اپنے گھر کوئی شادی یا کوئی فنکشن ایسا رکھا کہ مجھے وہ یعنی کہ میں اس چیز کی میں خود یعنی کہ کہتے ہیں نا جیسے انسان خود آگے ہو کے سارے کام کرتا ہے اس طریقے سے میں اس چیز کی خود سربراہ تھی، تو جب میں نے وہ فرسٹ ٹائم اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا، میں نے سب کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے بھی نوازا، لیکن کچھ نظریں کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں میرے سے مس گائیڈ ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری وہی صرف فنکشن تھا، وہی میری چیز تھی، وہی میری لائف کا پہلا ایسا تھا یعنی کہ جو میں نے سب کچھ کر دیا، اس کے بعد جو میری تباہ و بربادی ہوئی اور جو میں لوگوں کی نظروں میں آئی تھی، عزت بھی اللہ کی ذات دیتی ہے، ذلت بھی رب کی ذات دیتی ہے، جتنی میری عزت اللہ نے میری بنائی تھی اتنی ہی سب کچھ میں برباد ہو گئی، میرے پاس بس یعنی کہ ٹائم پہ اب میں ایسے اس وقت اس دور پہ کری ہوں کہ میں چند لوگوں کو ملنا یا چند لوگوں کے پاس جانا یا چند لوگوں سے بات کرنے سے بھی جھجکتی ہوں، میں کہتی نہیں فائدہ ہی کوئی نہیں پیچھے رہیں، کیونکہ ہم کچھ چیزیں نہیں پتہ چلتی، ہمیں پتہ ہی تب چلتی جب ہماری لائف میں ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کے نوٹ کیا کہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ بس چپ رہیں، خاموش رہیں،
लोगों को बढ़ चढ़ कर मत बताएं, लोगों को बना सवार के मत बताएं। लोग एक की 100 की 4 की 10 लोग बात करना बनाना जानते हैं, पर हमें नहीं पता चलता। जब हम बनाने की कोशिश करते हैं चीज़ खराब हो जाती है, हमसे सही भी नहीं हो पाती। तो बस ज़िंदगी खराब हो जाती है इंसान की। जब इंसान नज़र में आ जाता है, इंसान किसी की बातों में आ जाता है, या इंसान की इज़्ज़त जो अल्लाह ताला ने बनाई होती है, जब हम किसी को कहते हैं नहीं अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, हम अपनी तरफ से उनके लेवल में, उनके स्टैंडर्ड के मैच होना चाहते हैं। हो सकता है वो भी बनावटी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं ना समझते। हम कहते हैं नहीं हमारे पास भी ये है, हमारे पास भी ये मौजूद है। पता हमें तब चलता है जब हमारे साथ सब कुछ पेश हो जाता है, सब कुछ हमारे आगे आ जाता है। हम लोगों की नज़र ऐसी होती है कि इंसान लाख से कख और कख से लाख हो जाता है। ये इंसान के साथ ज़िंदगी में बड़े-बड़े मौके, बड़े-बड़े वक़्त ऐसे पेश आते हैं कि इंसान को सब कुछ पता होता है, लेकिन इंसान मुँह से कह नहीं पाता। तो नज़र बहुत बुरी चीज़ है, नज़रों से बचें, अपने आप को सेव करें, अपने घर के कुछ मामलात, कुछ ऐसे घर की बातें, कुछ ऐसी डिस्कशन प्लीज़ लोगों के साथ मत किया करें, खामोश रहा करें। कुछ किया कुछ करें, बताया कुछ करें। अपने घर में खाने जो होते हैं ना, अच्छे से अच्छे खाने होते हैं, वो भी अल्लाह का शुक्र है बनाएँ, लेकिन प्लीज़ किसी से शेयर मत करें। क्योंकि अच्छी चीज़ें कभी किसी-किसी को रास आती हैं, किसी को नहीं रास आती, पर हर चीज़ इंसान को रास भी नहीं आती। कभी-कभी इंसान के साथ बहुत-बहुत कुछ हो जाता है, करता वो कुछ है, बन कुछ जाता है, कोशिश वो कुछ करता है, ट्राई उसके साथ कुछ होता है, तो करना उसने कुछ होता है। बस इंसान की ना लाइफ़ इंसान की दरम-बरम हो जाती है। तो आज तो जबकि ट्रेंड यही चल गया है, हर चीज़ शो करनी है, हर चीज़ वीडियो पे बतानी है, हर चीज़ अपलोड करनी है, हर चीज़ यानी कि हर चीज़ दिखानी है, क्लियर करनी है। चाहे घर में हम क्यों तंग ही क्यों ना हुए हों, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हमने ये चीज़ क्लियर करनी है, हमने बतानी है। लोग अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, लोग बुरे भी करते हैं, लोग हैप्पी भी होते हैं, लोग देखकर जलते भी। लेकिन इस चीज़ का आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब हम अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं या हम कोई भी चीज़ अपनी शो करते हैं, लेकिन लोग हमारी तारीफ़ कर देते हैं, जिन्हें हमसे कोई गर्ज नहीं होता, वो हमारी तारीफ़ कर देते हैं। वो हमारी तारीफ़ कर देते हैं, या 1-2 कमेंट्स बुरे कर भी देते होंगे। तो लेकिन हमारे अपनों ने कभी कोई कमेंट नहीं करना, हमारे अपनों ने कभी तारीफ़ नहीं करनी, हमारे अपनों ने कभी आगे होके ये नहीं कहना कि ये काम अच्छा किया, ये काम अच्छा नहीं किया। जब हम बुरी चीज़ बनाएँगे तो उन्होंने कहना देखिए इन्हें ए कीता, इन्हें इंज कीता। तो जब हम अच्छी चीज़ बनाएँगे तो देख के चुप कर जाएँगे, तो कहेंगे हैं इन्हें ए केड़ा नवां काम कीता, साडी दुनिया करदी है। ऐसा होता है, लाइफ़ है ना, हकीकत है, लेकिन हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, इंज नहीं हो सकता। जब हमारे साथ होता है फिर हम मुँह पर नहीं कहते, हम खामोश रहते हैं। तो हमेशा इंसान मुकाबला वही करता है, हमेशा इंसान बुरा वही होता है। कहते हैं हमेशा बात उसी की होती है जिसकी कोई बात होती है, और हमेशा ज़िक्र उसी का किया जाता है जिसकी अल्लाह ताला ने कोई वैल्यू रखी होती है। नहीं तो आम बंदे का तो कोई आज के दौर में ज़िक्र भी नहीं करता। तो हर चीज़ को फ़ेस करना सीखें, पर हर चीज़ से खुदारा बचें, लोगों से बचें, उन लोगों से बचें जो आपके हक़ में अच्छे नहीं हैं, नज़र बद से बचें, अपने आप को सेव करें, अल्लाह का कलाम पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा, जब कोई काम करते हैं अल्लाह की सुपुर्द किया करें, अल्लाह की हिफ़ाज़त, अल्लाह ताला की निगहबान किया करें। लोगों से, उन चीज़ों से, उन हर चीज़ से बचें। हम लोगों को दिखावे में ले आते हैं, हम कहते हैं जी इन्हां नूं पता लगेगा असीं इन्ना वड्डा काम कीता, असीं इंज कामयाब हो गए, इन्हां नूं पता लगेगा। नहीं, जब हम कामयाब हो जाते हैं हम फिर भी लोगों को दिखाते हैं, तो हमारी कामयाबी कब कामयाबी से नाकाम हो जाए हमें कुछ पता नहीं चलता। वक़्त मिनट में घूम जाता है, हम कहते हैं ओहो! हमारे साथ क्या हो गया? हम तो उस लेवल पे थे, हमें क्या अल्लाह ताला ने कर दिया? हमारे साथ कोई गलती नहीं, हम नज़रों में ही आ जाते हैं, और नज़रें बहुत बुरी होती हैं। कुछ लोगों की अच्छी होती हैं, मैं नहीं कहती कि सबकी बुरी होती है, और कुछ लोगों की बहुत बुरी होती है। जो हाय होती है ना, वो बंदे की जान को ले जाती है। खुदारा प्लीज़ आप मेरी बात से एग्री हैं कि नहीं एग्री मुझे इस चीज़ का नहीं पता। जो मेरा ज़हन था, जो मेरा दिल था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अपनी कुछ चीज़ें, अपनी कुछ सेपरेट, अपनी कुछ पर्सनली चीज़ें सिर्फ़ पर्सनली रखा करें। हर चीज़ को शो मत किया करें। अगर आप शो करते हैं तो लोग देखिए, अब हमारे अपने ही होते हैं जिन्होंने कभी हमारी तारीफ़ नहीं करनी, जिन्होंने कभी हमारे हक़ में अच्छी बात नहीं करनी, जिन्होंने हमें एप्रिशिएट नहीं करना। तो जबकि गैर जो होंगे ना, वो आपको अगर नुकसान पहुँचाएँगे तो आपको फ़ायदा भी कहीं न कहीं मिल जाएगा। अगर आपको फ़ायदा नहीं दे सकता, आपको नुकसान भी नहीं दे सकते। हमारे साथ हमारे अपनों को ही प्रॉब्लम होती है, गैरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए प्लीज़ अपनी इन चीज़ों को, जो हम कहते हैं कि हम किसी को दिखाएँ, हम बढ़ चढ़ कर बताएँ कि जी हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, इन चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कर दें। मैं तो सोचती हूँ इन चीज़ों का फ़ायदा ही कोई नहीं है। इग्नोर कर दें हर चीज़ को, इग्नोर कर दें, बस कहें कि ठीक है, जब आप अच्छे हैं ठीक है, जब आप अच्छे नहीं हैं तब भी ठीक है, फ़ायदा कोई नहीं है किसी को शो करना, किसी को बताना। हम काम कुछ करते हैं, बताएँ हम किसी को कुछ, तो सब कुछ धर्म-भरम हो जाता है। हमारी की हुई अक्सर बातें ऐसी होती हैं,
हाँ जी, जी। चलिए आप मेरी बात से एग्री हैं कि नहीं हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। कमेंट्स में तो वैसे कोई भी नहीं बताता। चलिए फ़िलहाल जो बात थी, जो मेरी समझ में मैंने आपसे बात की, प्लीज़ खुदारा अपने आप को अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में रखें। अल्लाह ताला से यही दुआ किया करें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ़ाज़त में रखें। आप प्लीज़ दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें और अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें, ताकि हर चीज़ अल्लाह ताला हर बुरे वक़्त, हर बुरी नज़र से अल्लाह ताला आपको बचाए। सदका सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो देना चाहिए। आप सदका सबसे ज़्यादा किया करें अपनी हर चीज़ का, कोई नेक काम का, जान का, माल का, हर चीज़ का सदका अल्लाह ताला ने बताया है। प्लीज़ आप सदका किया करें, सदका किया करें। लोगों की नज़रों से बचें। बनावटी चीज़ें जो हम लोगों को बना के दिखा देते हैं, करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लोग हमें देखेंगे, लेकिन नहीं, यकीन माने हम मुँह के बल गिर जाते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता कब हम गिर गए। जब हम गिरते हैं फिर हमें पता चलता है। प्लीज़ इन चीज़ों से खुदारा बचें। तो अपने आप को सेव करें और अपनी फैमिली को, अपनी खुशियों को सेव करें। तो जो भी है अपना सदका दिया करें, सबसे ज़्यादा अपनी खैरात किया करें। नज़र लगने लगे तो इंसान के कलर पे भी नज़र लग जाती है। कभी-कभी इंसान बहुत व्हाइट होता है और कभी-कभी इंसान के चेहरे पे स्याहियाँ और दाग तो भी पड़ जाते हैं। नज़र ऐसी चीज़ है, लगने लगे बालों को लग जाती है, नज़र लगने लगे कपड़ों को लग जाती है। कपड़े अगर इंसान ने अच्छे पहने हो तो फ़ौर तौर पे उसपे कोई दाग लग जाता है। नज़र लगने लगे तो कहीं भी किसी भी जगह पे किसी चीज़ पे भी लग सकती है। घर को लग सकती है, अफ़राद को लग सकती है, जानो-माल को लग सकती है, जानवरों को लग जाती है नज़र। कि इंसान कितने जानवर होते हैं और कभी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। हर चीज़ को नज़र लग सकती है। प्लीज़ आप मेरी बात से एग्री हैं कि नहीं एग्री, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ में है मैंने आपसे बात की है। तो प्लीज़ आप बेहतर है कि खुदारा इन चीज़ों को देखें, तो इन चीज़ों से बचें। अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़्यादा किया करें, दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ा करें, लगातार पढ़ा करें, ताकि अल्लाह ताला आपको ऐसे लोगों से और ऐसी नज़रों से अल्लाह ताला आपको महफूज़ रखे। तो अल्लाह अल्लाह के लिए जी अल्लाह अल्लाह ताला से दुआ किया करें। अल्लाह के वास्ते अपने ऊपर भी रहम करें, अपनी फैमिली पे भी रहम करें और अपनी उन चीज़ों पे रहम करें जो आप न्यू-न्यू स्टार्ट करते हैं, इतनी मुश्किलों से स्टार्ट करते हैं, या कोई काम या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बनाते हैं या करते हैं, वो एक बनाना हो तो खाना ही क्यों ना बनाना हो। खाने पे मेहनत की जाए तो खाना भी बहुत मुश्किल से बनता है। तो वो बना के हम जब किसी को दिखाते हैं, किसी को बताते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है खाना खराब हो जाता है, खाना गिर जाता है, या खाना खुदा ना खास्ता बच्चे नहीं खाते, या घर में कोई ऐसा मसला या ऐसा इश्यू बन जाता है कि वो खाना भी नहीं, यानी कि हम यानी कि सेल्फ नहीं कर पाते, नहीं हम खा पाते, कभी ऐसा वाक़या भी होता है। चलिए जी आप मेरी बात से एग्री हैं कि नहीं प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।